हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम डिस्कस करते हैं महीने भर की इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो भी न्यूज में है। तो आइए शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले हमेशा की तरह एक तस्वीर के साथ, जिस तस्वीर से आपको अलाइन करना है कि इस महीने कौन सी स्कीम्स न्यूज में थी और इस तस्वीर से आप क्या क्या याद कर सकते हैं। तो गिव यू अ हिंट, यहां पर ड्रोन्स हैं। क्या आपको लग रहा है ड्रोन को लेकर कोई स्कीम लॉन्च हुई है? सिमिलरली आपको कुछ ट्राइबल वुमेन यहां दिख रही हैं, तो ट्राइब्स को लेकर कुछ स्कीम्स लॉन्च हुई हैं। यू हैव टू रिमेंबर ट्राइब्स को लेकर कौन कौन सी स्कीम्स आई हैं। कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, एजुकेशन, ठीक है। इसके अलावा हालांकि यहाँ पे सूरज है और ये ड्रोन्स है, हो सकता है सोलर पावर्ड हो। तो इंडिया लगातार कोशिश कर रहा है कि जो हमारी सोलर पावर है वो इंक्रीज हो। सोलर पावर्ड रूफटॉप्स की बात हम करते हैं। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट स्कीम्स लगातार न्यूज में रही है। नाबार्ड काम कर रही है, ट्राइबल अपलिफ्टमेंट के ऊपर कुछ स्कीम्स लॉन्च हुई हैं। वो कौन कौन सी हैं वो डिस्कस करते हैं एक एक करके। आपको करना क्या है, क्लास खत्म होने के बाद इस पिक्चर को उठाना है, इसके ऊपर आपको मेमोराइज करना है कौन कौन सी स्कीम्स न्यूज में थी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा स्कीम्स नहीं है। सबसे पहले आती है पीएम सूर्य योजना, कह सकते हो आप इसको। जैसे मैंने सन की बात की, सूर्य ग्राम मुफ्त बिजली योजना। इसके अंदर कोशिश ये है गवर्नमेंट की कि जो भी हमारे रूफ टॉप्स हैं उसके ऊपर हम सोलर पैनल्स लगा दें। आपको पता है ऑलरेडी इंडिया की कई सारी स्कीम्स इसके ऊपर चल रही है। जो इंडिया का सोलर विजन है, जहां हम 100 गीगावाट एनर्जी के ऊपर विजन रख रहे हैं, उसके अंदर इस स्कीम की खास बात क्या है कि इसमें बात ही की गई है कि रूफटॉप्स पे जो सोलर पैनल्स लगेंगे उसमें गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करेगी। इंसेंटिव्स ऐसे दिए जाएंगे ताकि वो बाद में जो रेजिड्यू या फिर आपके पास एक्स्ट्रा बिजली बच रही है वो आप डिस्कॉम्स को भी बेच पाए। तो देखिए यहां पर मुख्य रूप से तीन चीजें हैं जो आपके छत पे सोलर पैनल्स लगते हैं, उनकी अलग अलग वैरायटीज होती है। कितना बड़ा वो, 1 वॉट, 3 वॉट या 5 वॉट। तो 1 वॉट के सिस्टम्स के लिए 30,000, 2 वॉट के लिए 60,000 और 3 वॉट से ज्यादा किलोवाट से ऊपर के लिए 78,000 रुपीज का एक सब्सिडी प्रोग्राम सरकार ने लॉन्च किया है। ये तीनों डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इनके हिसाब से जो बिजली जनरेट होती है वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि इससे होगा क्या, तो सोलर पैनल्स को लेकर अगर हम स्कीम्स की बात करें, रूफटॉप सोलर पैनल्स, इसका फायदा क्या है, क्या इसके यूज केस हैं। तो पहली बात, जो हमारे डिस्कॉम्स हैं उनके ऊपर लोड कम होगा। डिस्कॉम्स पे कैसे लोड कम होगा कि कहा यह जा रहा है जो आपके पास एक्सेसिव एनर्जी जनरेट होगी वो आप इनको बेच सकते हैं। सेकंड, डिस्कॉम्स को बिजली बेचने के बाद इट विल आल्सो प्रोवाइड यू सम एडिशनल अर्निंग्स। तो जो ऐसे मिडिल क्लास घर हैं जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, अभी तक नहीं कर सकते थे, वो अब इसको अफोर्ड कर पाएंगे। और अगर आप बिजली बचाकर एक्स्ट्रा बिजली उत्पादन कर पाते हो तो आप डिस्कॉम्स को बेच सकते हो, उससे आपको डायरेक्ट रेवेन्यू होगा। प्लस सबसे बड़ा काम ये हो रहा है कि हमारा जो एक इंपैक्ट है एनवायरमेंट के ऊपर वो कम होगा। किस तरह से? वी आर रिड्यूसिंग आवर कार्बन फुटप्रिंट्स। सो वो तीन कीवर्ड्स जो आपको याद होने चाहिए वो ये है इस स्कीम्स को लेकर कि भाई कार्बन फुटप्रिंट्स के ऊपर काम हो रहा है, अर्निंग्स का भी एस्पेक्ट है, प्लस डिस्कॉम्स के ऊपर ऑलरेडी जो लोड है वो कम होगा। लेकिन इस स्कीम की जब मैं बात करूं, टारगेट क्या है? टारगेट है 1 करोड़ घरों तक 300 यूनिट आप फ्री बिजली मुहैया कराने की बात करते हो। वो अपने आप इसके अंदर पूरा हो पाएगा अगर हम कर पाएंगे। तो जो चीजें जनरेट होंगी, इतने सारे रूफटॉप अगर आप सोलर पैनल्स लगाओगे तो क्या होगा उससे जनरेट? उससे इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी। इंप्लॉयमेंट जनरेशन की बात फिर एक अलग आती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जिसके तहत मैक्सिमम जो एम्प्लॉयमेंट होगी वो एक ऐसे इलाके में होगी जो अभी तक गवर्नमेंट के फोकस से बाहर रही है। तो अराउंड 1 लाख के आसपास आप गवर्नमेंट जॉब्स या फिर प्राइवेट जॉब्स आप जनरेट करोगे। तो कई डायमेंशंस में चीजों को रिजॉल्व करती है। लेकिन मान लो अगर आपको आंसर्स में इसको ऐड करना है तो आप किन चीजों के ऊपर फोकस करोगे? प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पहली बात यह है कि कौन सी जो गवर्नमेंट एजेंसी है या मिनिस्ट्री है इसको रन कर रही है। तो जैसे ही सोलर की बात आई, रिन्यूएबल एनर्जी की बात आई, तो एमएनआरई की बात आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये इसको पुश कर रही है। प्लस इसका प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इसका टारगेट क्या है, तो हमने देखा 3 डिवीजन इसके किए हुए हैं। इसका प्राइमरी नाम आपको पता है, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो आपको ये लगेगा कि शायद ये हाउसिंग मिनिस्ट्री की तरफ से, तो नहीं, ये नोडल मिनिस्ट्री इसकी एमएनआरई ही है। ये आपको ध्यान रखना है कि एमएनआरई ही इसको पुश कर रही है। देन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लियर कट ऑब्जेक्ट। हालांकि इससे उम्मीद नहीं की जा सकती कि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे। 300 यूनिट मुफ्त बिजली की जो बात हम करते हैं वो यहां स्वतः अपने आप क्रिएट हो जाएगी। इसके लिए जो डिस्कॉम्स हैं, मान लो जो बिजली की कंपनीज हैं जो अभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती हैं, उनको भी इंसेंटिव्स मिलेंगे कि मान लो एक टारगेट सेट किया जाएगा, इतने घरों तक हमें सोलर पैनल्स लगाने हैं। लेकिन उसके बाद अगर वो और घरों में सोलर पैनल्स पहुंचाते हैं तो उनको उनके लिए इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। रिवॉर्ड एक्नॉलेजमेंट की बात की गई है। 75,000 करोड़ रुपए का इसमें बजट स्पेसिफिकली डिमार्केट किया गया है ताकि जो लोग हैं उन तक बिजली पहुंच जाए। सब्सिडी 60% तक का कॉस्ट जो है वो 2 किलोवाट सिस्टम तक, और 40% जो कॉस्ट है वो 2 से 3 किलोवाट कैपेसिटी के जो
ऑप्शंस होंगे आपके पास पैनल्स के, वहां पर ये सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये वो डायमेंशन है जहां कवर कर रहा है कौन, तो हमारा सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। एक चीज तो आप समझ गए भाई, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की कहानी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि स्कीम में क्या क्या रेलेवेंट चीजें हैं, कहां कहां पर आप फोकस कर रहे हैं, इंटरेस्ट फ्री कोलेट्रल की बात हो गई, 720 मिलियन टन हम अपना CO2 इमिशन कम करेंगे, 17 लाख, सॉरी मैं 1 लाख बोला था, 17 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी नेक्स्ट सर्विस सेक्टर में से। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो इस पर्टिकुलर एरिया से अमाउंट 1 लाख और ओवरऑल हम 17 लाख की उम्मीद कर रहे हैं जो जॉब्स की जनरेशन यहां पर होगी। याद रखिए ये क्लेम्ड फिगर है सरकार का, इसका मतलब ये नहीं कि हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ जॉब्स जनरेशन की बात करता हूं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ये आगे पीछे हो सकता है। लेकिन आपको याद रखना है स्कीम का नाम सूर्य बिजली घर योजना। इसका मेन इंसेंटिव क्या है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट आ गया, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की बात आ गई, ठीक है, ऑलरेडी इंडिया इसकी तरफ पुश कर रहा है। अगला पॉइंट आता है नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका फोकस क्या है, आपने अक्सर सोचा होगा जो वर्ल्ड बैंक होता है या कई ऐसी AIIB से मान लो हम लोन लेके आ रहे हैं, जो रूरल डेवलपमेंट का काम है उसमें उस फंडिंग को यूज कौन करता है, उसको कोलैबोरेट कौन करता है कि भाई क्या कमियां हैं, कहां पर हमें और उसमें सुधार की जरूरत है, किस तरह वो सही लोगों तक पहुंचे। वो एजेंसीज तो इसमें एक्सपर्टीज नहीं रखती। तो इंडिया में अगर वो आती हैं और इसको पुश करती हैं तो उसका देखने का कारभार होता है नाबार्ड का, ठीक है। अब नाबार्ड ने नॉर्मली नाबार्ड किसके ऊपर फोकस करता है, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर। जो भी स्कीम्स होती हैं चाहे फंडिंग की हो चाहे लोन्स की हो उसके ऊपर काम ही करता है। लेकिन नाबार्ड ने एक नई स्कीम लॉन्च करी है, एक नया इनिशिएटिव लिया है विच इज इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये ऑब्वियसली आपको उस तस्वीर में वो ट्राइबल वुमेन इसलिए दिखी थी कि ये फोकस ही कर रहा है ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर। यहां पर फोकस ये कि जो एम्प्लॉयमेंट है ट्राइबल लोगों के पास वो कम है, मिनिमम है, क्योंकि एक तो पहले मेन स्ट्रीम से कम जुड़े हुए हैं, सुविधाएं थोड़ी कम मिली हुई हैं। उसी को काउंटर करने के लिए आपने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया विच इज इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की कोशिश यह है कि जो उनका लाइवलीहुड है, लाइवलीहुड्स पे फोकस है, लेकिन लाइवलीहुड्स पे किस तरह का फोकस है, जो उनके आसपास जो चीजें हैं जिसमें उनको ऑलरेडी पता है चीजें, जहां उनको स्किल डेवलपमेंट कम करनी पड़े, उन एरियाज पे फोकस करना चाह रहे हैं ये, जो कि डेवलपमेंटल एजेंसीज है दुनिया भर की, नेशनल इंटरनेशनल, जो सपोर्ट कर रही हैं, उन सब के साथ मिलकर इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो यहां फोकस किसके ऊपर है, ट्राइबल एरियाज में मान लो लाइव स्टॉक्स, ठीक है, मुर्गी पालन हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग की हम बात कर ले, या फिर उससे जुड़ी हुई जो भी चीजें हो सकती हैं, फिश फार्मिंग की बात कर लो, या उससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो सब इसमें कवर किए जाएंगे। और जो मॉडल फॉलो किया जा रहा है वो है वादी मॉडल ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट, ठीक है। वादी मॉडल कहते हैं वेस्टलैंड डेवलपमेंट मॉडल ऑफ इंडिया, जनरली ये इसकी फुल फॉर्म है वादी मॉडल। ये प्राइमरली फॉलो क्या करता है कि जो भी लोग ट्राइबल एरियाज में रह रहे हैं, झारखंड में प्रैक्टिस किया गया था काफी सक्सेसफुली। इसके अंतर्गत होता ही है कि मान लो कहीं ट्राइबल लोग रह रहे हैं तो उनको जाकर बेसिक सुविधाएं दी जाए, इक्विप किया जाए, स्किल किया जाए कि मान लो पोल्ट्री फार्मिंग हो गई या फिर वो कोई और क्रॉप का यूज करके उससे एडिशनल प्रोडक्ट्स अगर बना सकें, बी फार्मिंग हो गई, फॉडर प्रोडक्शन हो गया, उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है उनकी अर्निंग्स को बढ़ावा देने में। तो वो खुद से अपने लिए एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, ना कि उन्हें कोई जॉब दे रहा है। सो इट इज लाइक समवट जो हम ऑलरेडी अलग अलग एरिया में, स्वनिधि स्कीम है जो हॉकर्स हैं उनके लिए, ठीक है। फिर आपके पास ऑलरेडी स्किल इंडिया मिशन वगैरह हो गया। मेनली आप कोशिश क्या कर रहे हैं, आप फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं और थोड़ी सी असिस्टेंस ऐसी प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे लोग खुद ब खुद इस काबिल हो जाएं कि वो आगे बढ़कर इन एरियाज पे काम कर पाए और अपने आप को एम्प्लॉयबल बना पाए। यहां पर दो तीन चीजें हमें समझने वाली है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन रन कर रहा है, तो नाबार्ड रन करेगा, प्लस कौन सा मॉडल है, वादी मॉडल है, क्या कोशिश है लाइवलीहुड ट्रांसफॉर्म करने की, किस तरह से नॉन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लेकिन लाइव स्टॉक्स, फॉडर, जो आपके की प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कमर्शियल फार्म के कुछ जो हो सकते हैं जैसे टर्मरिक हो गया, इन सब के प्रोडक्शन के ऊपर काम करना, यही कोशिश है नाबार्ड की, इस मिनिस्ट्री की, और यहां वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बाकी क्या कोशिश है, ईयर राउंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं। क्या ईयर राउंड इसमें होगा एम्प्लॉयमेंट, मान लो वर्मी कंपोस्टिंग की आप बात कर रहे हो, मान लो आप बी कीपिंग कर रहे हो, तो वो आपको साल भर रोजगार देता है। और सबसे बड़ा फायदा स्कीम का क्या होगा कि जो माइग्रेशन है वो कम होगी। इट इज वेरी मच इन्वॉल्व इन दैट एस्पेक्ट की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो अपने एरियाज को छोड़ के बाहर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, और अक्सर उनको काम क्या मिलता है, मजदूरी का काम मिलता है। वहां उनकी इनकम कम होती है, प्लस उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जिस एरिया में उनके पास एक्सपर्टीज है, मान लो वो कहीं रहते हैं, वहां पर कोई ऐसी जड़ी बूटी या कोई ऐसा एक इस तरह का सिस्टम है, जैसे बी कीपिंग उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो ट्राइबल शहद होते हैं या कुछ ऐसे आप कह सकते हो हर्ब्स होते हैं जो वहां प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी उनको जानकारी है, जिसका वो इस्तेमाल करके पैसे कमा सकते हैं, वो उनको ऑप्शन मिलता ही नहीं। तो ये वो कोशिश है कि माइग्रेशन कैसे कम किया जाए, कैसे उनके लाइवलीहुड में, उनके एरिया में उन्हें लाइवलीहुड प्रोवाइड की जाए, और कौन रन कर रहा है, नाबार्ड, ठीक है। ये हो गई इसकी कहानी।
अगली स्कीम को देख ले तो नमो ड्रोन की बात हो रही है। अब नमो ड्रोन से आपको नरेंद्र मोदी लग रहा होगा, लेकिन आप उसे याद कर सकते हो, हमारे लिए आसान हो जाता है ये स्कीम ऐसी है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको ट्रेन किया जाए, खासतौर पे महिलाओं पे फोकस किया गया कि उनको ड्रोन्स को ऑपरेशनल करने में, यूज करने में उनको ट्रेन किया जाए, जिससे वो, मान लो एग्रीकल्चर में भी हमारे साथ क्या दिक्कतें हैं, वी कैन नॉट सो द सीड्स ऑन टाइम, या फिर जो हमारी जमीन है उसमें हम फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव उपयोग करते हैं जिनसे जमीन की उर्वरकता कम हो जाती है, यील्ड कम हो जाती है। तो गवर्नमेंट का फोकस था कि राइट अमाउंट में हम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स जो भी हम यूज करते हैं वो राइट अमाउंट में यूज हो, सीडिंग परफेक्टली हो पाए, जैसे कि चाइना या जापान में होती है। जापान को छोड़ ही दें, चाइना को देख लें जिन्होंने मैकेनाइजेशन का बहुत अच्छा इस्तेमाल एग्रीकल्चर में किया है। तो उस पर फोकस करते हुए हम ड्रोन्स का इस्तेमाल एग्रीकल्चर सेक्टर में भी करना चाहते हैं, तो उसको लेकर हमारी स्कीम लॉन्च हुई थी, नमो ड्रोन दीदी स्कीम, ड्रोन्स फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब इसका फुल फॉर्म देखो तो वो है न्यू एग्रीकल्चर मार्केट ऑर्डर। तो ये हो गया नमो, NAMO, और इसका काम क्या है कि भाई पुश करना एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्रोन्स का इस्तेमाल करने के लिए महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, प्लस हमारे अलग अलग सेक्टर्स में सुधार भी होगा। रूरल वुमेन को टारगेट इसके अंदर किया जा रहा है। हमारे काम की चीज कौन इसको लीड कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को लीड कर रही है। और खासतौर पे अगले 3 सालों में, पिछले 3 सालों में लगातार देखा गया है कि ड्रोन इंडस्ट्री में ग्रोथ देखी गई है। अभी तक ड्रोन्स का इस्तेमाल इंडिया में लिमिटेड है, टूरिज्म में, फिल्म मेकिंग में, लेकिन और इवन अब डिलीवरी सर्विसेज में भी इसको पुश किया जा रहा है। तो हमारी कोशिश ये है कि इसका सही इस्तेमाल हम एग्रीकल्चर में भी कर पाए। तो ये ड्रोन डीडी इनिशिएटिव इसी के लिए लिया गया है। रूरल वुमेन को फोकस किया गया, जिनको ट्रेन किया जाएगा। क्या क्या करता है ये, तो इससे होगा ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगी। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको ड्रोन्स दिए जाएंगे, उनको नॉर्मल टास्क, मॉनिटरिंग का टास्क हो गया, स्प्रेइंग का टास्क हो गया, और इससे होगा क्या, उन वुमेन के लिए एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डेवलप होंगी। प्लस इसके अलावा ये भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से होगा कि उनको और ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे टू वर्क ऑन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। ट्रेनिंग के अलावा उनको सहायता पैसों को भी मिलेगी। और 15,000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को टारगेट किया गया है इसके तहत, जो काम करेंगे इस नमो दीदी ड्रोन स्कीम के अंतर्गत। आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि भाई स्कीम क्या है, किस चीज के ऊपर फोकस कर रही है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको लीड कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। रैपिड ग्रोथ पिछले 3 सालों में हुई है, उससे हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में भी सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। अगली स्कीम आती है प्रधानमंत्री जनजातीय उत्थान ग्राम अभियान। ठीक है, तो इसके तहत इसको बजट में ही लॉन्च किया गया था। क्या कोशिश की गई है, लगभग 63,000 गांव को टारगेट किया गया, 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को इससे सीधा सीधा टारगेट किया जाएगा। कोशिश ये की जा रही है कि वहां पर सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म हो, जो ट्राइबल ग्रुप है वहां पर ग्रोथ देखने को मिले। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें चीजें जो है कि पहली बात कि इसमें कोशिश क्या कर रहे हैं, यहां पर फोकस ये है कि लगभग जो ये विलेजेस हैं यहां पर हम एक यूनिवर्सल कवरेज दे पाए, ठीक है, स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कि आप उनका जो सोशो इकोनॉमिक इंडाइसिस है उसमें आप ग्रोथ कर पाओ। तो क्या क्या इसके अंदर फोकस होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात आ गई। आप जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, स्पेसिफिकली जो पीजीटीवी ट्राइब्स हैं, जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। उन एरियाज में जहां भी वो रहते हैं वहां पर ग्रोथ और सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जाएगा, ताकि वो उससे बाहर निकल सके, एक बेहतर जीवन व्यवस्था तक आ पाए। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है, तो अगेन ये बेसिकली आपकी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको पुश किया। अभी तक देखिए हमने ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री बाकी दोनों स्कीम्स में नहीं देखी है। तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की ही नोडल मिनिस्ट्री है जो इस पॉलिसी को ओवरऑल ओवरलुक करेगी कि भाई उन्नत ग्राम अभियान, उन गांवों के ऊपर डेवलपमेंट फोकस के ऊपर काम किया जाएगा जो भी ट्राइबल मेजोरिटी वाले विलेजेस हैं। तो ऐसे 63,000 विलेजेस हैं जो मोस्टली जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं, जहां पर हम सोशियो इकोनॉमिक इंडेक्सेस को अलग लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। ये अप्रोच होगी इस पूरे स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पीएम स्वनिधि स्कीम के। पीएम स्वनिधि स्कीम न्यूज में इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे इसमें आगे आया है और टॉप मोस्ट लीडर स्टेट बन के उभरा है। असल में स्वनिधि स्कीम लॉन्च किस लिए की गई थी, स्वनिधि स्कीम इसलिए लॉन्च की गई थी जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको एक सहयोग प्रदान करने के लिए। कोविड के टाइम में उनका जो लाइवलीहुड था बुरी तरह से इंपैक्ट हुआ था, तो उसको फोकस करते हुए हमने पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च की थी। यहां पर फोकस ये था कि एक बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे उनको आप पैसा मुहैया कराते और बेसिक कैपिटल, जिससे वो अपनी स्ट्रीट वेंडर्स अपने लिए कोई ठेला लगा लिया या कुछ छोटे मोटे लेवल पे वो काम कर पाए। तो अगर हम देखें जो इसकी बेसिक कहानी थी कि आप 10,000 से लेके 50,000 का लोन दोगे और जो इंसान है 25 से लेके 100 रुपए तक उसको कैशबैक भी मिलता है। आप डिजिटल पेमेंट करने के लिए गवर्नमेंट कैशबैक भी देती है और अगर आप समय से ब्याज चुका दो तो ब्याज में छूट भी मिलती है। 12% से कम ही इसका ब्याज रखा गया था। तो मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे जो पैसे हैं वो मुहैया कराए गए थे, बेसिक कैपिटल, जिससे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो अपने लिए कुछ
एक बेसिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर पाए, सब्जी वगैरह बेचना हो या कुछ भी इस तरह का काम है तो वो उसके ऊपर फोकस कर पाए। तो यहां पर ब्याज की सब्सिडी भी 7% के आसपास दी गई थी लगातार। तो यहां पर जो टॉप पे आया है वो आया है राज्य मध्य प्रदेश, और इसी वजह से ये स्कीम अगेन न्यूज में आ गई है। तो एमपी पीएम स्वनिधि की फुल फॉर्म थी पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि स्कीम। और किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, खास बात ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आती है। स्कीम का क्या रोल है, आप इसको यूज अपने मेंस में भी कर सकते हो कि जो अलग अलग कंपोनेंट है अर्बन प्लानिंग की, जब हम बात करते हैं तो अर्बन प्लानिंग में अक्सर हम ऐसी चीजों को पर फोकस नहीं करते कंपेयर टू सिंगापुर, या आप जो बड़े शहर दुनिया के देख लो, आप चाइना में शंघाई में देख लो, वहां पर प्रॉपरली आपके लिए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अलग से स्ट्रीट होती है जहां आप स्ट्रीट फूड का फायदा उठा सकते हैं। इंडिया में स्ट्रीट फूड एक बहुत प्रोमिनेंट एस्पेक्ट है हमारी क्विजीन का, जो जहां बहुत से लोग टूरिस्ट जाते हैं खाना खाने के लिए। सर दिल्ली में आप देख लो, चांदनी चौक का इलाका देख लो, बनारस की बात कर लो, जयपुर की बात कर लो, आप जोधपुर की बात कर लो, तो ये सब जहां पर स्ट्रीट वेंडर्स काफी मात्रा में होते हैं, तो उनको अगर आप रेगुलराइज कर लो, उनके लिए एक अलग स्पेस डिमार्केट कर लो, उनके लिए आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बना लो, तो कितना फायदा उनको हो सकता है, उसके ऊपर फोकस करते हुए एक रेयर स्कीम थी प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम जो लॉन्च की गई थी। अब ये जो प्राइमरी लॉन्च किया गया था वो इसलिए दिया गया था कि कोविड के टाइम में जो ऐसे लोग थे उनके पास कोई वर्किंग कैपिटल बचा नहीं था, तो उनके पास अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल हो पाए, इसलिए ये एक माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटी थी। माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटी का मतलब होता है बहुत कम दरों पर, बहुत कम लेवल पे आप किसी को फाइनेंस कर रहे हो। आप आमतौर पे किसी दुकानदार को 10,000 या 50,000 रुपए दोगे, उसका कोई बड़ा फायदा होने वाला नहीं है, वहां लाखों के कैपिटल लगते हैं। लेकिन ये छोटे लेवल पे जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको 10,000 से भी, एक माइक्रो फाइनेंस से भी उनको सहायता होगी, जिससे वो अपने ठेले या कोई रेडी को कुछ भी यूज कर पाए वहां पर अपने बेसिक सामान को बेचने के लिए। तो ये बिना कोलेटरल के लोन मिल रहा था और वो अपने एक वर्किंग कैपिटल की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते थे। असल में ये स्कीम 2024 तक चलती भी नहीं, एक साल के लिए अनाउंस की गई थी, लेकिन उसके बाद से इसको बढ़ा के दिसंबर 2024 तक इसको स्ट्रेच कर दिया गया। अभी कुछ और पीरियड तक ये स्कीम चलेगी, और इसमें मध्य प्रदेश हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस इन द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी इन पीएम स्वनिधि स्कीम। तो असल में और कई राज्य हैं, उत्तर प्रदेश की बात हो गई, बिहार की बात हो गई, जहां पर इसकी और ज्यादा जरूरत है। और एमपी के इसमें टॉप आने के पीछे वजह यह है क्योंकि कई सिटीज बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड बेहतर तरीके से कंपेयर टू अदर स्टेट्स। तो आप कई ऐसे रैंकिंग्स में देखो, क्लीननेस की रैंक में देख लो, वो टॉप पे आते हैं। इंदौर की बात कर लो, भोपाल की बात कर लो, तो वो एक मॉडल है जो बाकी राज्यों को भी अडॉप्ट करना चाहिए और इस स्कीम का सही फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, ये बात होगी पीएम स्वनिधि स्कीम की। अब बढ़ते हैं अगली स्कीम के ऊपर जो न्यूज में थी, वो है समग्र शिक्षा अभियान। अब समग्र शिक्षा अभियान में बात यह की गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फंडिंग प्रोवाइड की, तो कई आरोप लगाए गए जो अपोजिशन रूल स्टेट है वहां पर फंडिंग कम की गई है, तो ये एक मुद्दा है। ठीक है, तो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत असल में किस मंत्रालय के अंदर आता है ये, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। अब इसके अंतर्गत ढेर सारी आपके पास बहुत सारी स्कीम है। दीक्षा पोर्टल की बात कर लो, आप जो आप फूड को लेकर काम करते हो, इन सभी चीजों की बात हो गई, सारी की सारी इसी के अंदर आती है। टीचर ट्रेनिंग की बात आ गई, तो आपने लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहां पर ऑलरेडी किया हुआ है। तो मैं एक बार रिपीट कर दूं कि समग्र शिक्षा अभियान है क्या। देखिए, समग्र शिक्षा अभियान जो असल में गवर्नमेंट की 3 इंपॉर्टेंट स्कीम्स को मिक्स किया गया था। एक था, तीनों को एक साथ जोड़ दिया गया था। एक आपको पता होगा सर्व शिक्षा अभियान, पहला वो। दूसरा RSM राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और तीसरा टीचर एजुकेशन। इन तीनों के ऊपर फोकस करके इसे खड़ा किया गया था। नहीं, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और जो आपका टीचर एजुकेशन था, तीनों को ज्वाइन करके एक साथ इन्होंने बना दिया सर्व शिक्षा अभियान। ये तीनों पहले की स्कीम्स थी, तीनों को जोड़ के तीनों प्रोग्राम्स को एक साथ इसमें ज्वाइन किया गया और फोकस किया गया कि प्री नर्सरी से लेकर, इसका फोकस क्या है, इसका फोकस है फ्रॉम प्री नर्सरी टू 12th। तो वो जो भी उसके अंतर्गत जितने प्रोग्राम्स हैं वो आपके समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आते हैं। तो गवर्नमेंट मेजरली जो फंडिंग प्रोवाइड करती है एजुकेशन में, चाहे वो टीचर्स एजुकेशन हो, चाहे वो एजुकेशन के ऊपर फोकस है, वो सब यहीं से किए जाते हैं। ये रहा आपका तीनों स्कीम, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और सर्व शिक्षा अभियान। और खास बात ये थी, तीनों ही सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी, तो मेजरली जो फंडिंग है वो सेंटर की तरफ से आती है। और एजुकेशन सेक्टर में जितनी भी स्कीम्स आपके रन हो रहे हैं मेजरली अप टू क्लास 12 वो इसी के अंतर्गत आते हैं। मुद्दा ये था, गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने फंड इसके लिए कम कर दिए, तो ये एक समस्या रही है। और इसीलिए स्कूल को लेकर कि प्री स्कूल, प्राइमरी और जो डिवीजन किया गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव किए गए, उन सब के अंतर्गत मेजरली जो हमारा समग्र शिक्षा अभियान है ये उसी को लेकर पुश कर रहा है। ठीक है, अब हमने देखिए मेजरली जो इस महीने की स्कीम्स जो न्यूज में रही
वो हमने डिस्कस कर ली है। लेकिन मैं एक बार आपको दोबारा लेके जाता हूं हमारे टॉपिक के ऊपर, इस तस्वीर के ऊपर, कि अब आप बताइए कौन कौन सी स्कीम्स आपने पढ़ी। समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर, क्या किसके अंदर आएंगे? वैसे सर्व शिक्षा अभियान के अंदर आते हैं, मिड डे मील स्कीम जहां पर हुआ करती थी, अब सब समग्र शिक्षा अभियान के अंदर आ जाएंगे। ट्राइबल वुमेन, इनको लेकर क्या किया गया है? ड्रोन्स को लेकर एनजीओ की कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है? ठीक है, नमो ड्रोन दीदी स्कीम लॉन्च की गई, वो क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? रूफटॉप आप प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना किस तरह की है, कहां सूर्य मुफ्त बिजली योजना जो है वो क्या है, उसका क्या कंपोनेंट है, आपको याद है या नहीं? ठीक है, प्लस हम बात कर रहे हैं, हमने फोकस किया है कि जितने भी ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस हैं उन पे क्या फोकस किया गया है, क्या हम ट्राइबल पॉपुलेशन की जो जनसंख्या है वहां पर किस हिसाब से फोकस कर रहे हैं, कौन सी मिनिस्ट्रीज को क्या रन कर रही है, कौन सी स्कीम का नाम क्या है। एंड इवेंचुअली एक और इंपॉर्टेंट स्कीम जो हमने यहां पे डिस्कस करी कि भाई अगर आप रूरल पॉपुलेशन को एक मॉडल को फॉलो करना चाह रहे हैं, ठीक है, वादी मॉडल, ये किसके अंदर था, कौन पुश कर रहा है, कौन से मंत्रालय के अंदर कौन सी स्कीम है, तो ये एक तस्वीर आपको एक ओवरऑल रिवीजन देती है जो अभी तक हमने पढ़ा। अगर आप चाहते हैं इसमें हम और क्या चेंजेस लाएं, क्या आप और चाहते हैं स्कीम्स के बारे में जानना, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये था आज का सेशन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो।